हेलो दोस्तों, मैं रज्जाक आप सबके सामने एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम 27 फरवरी को डेट घोषित हो रखी है और इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत है। बुद्धि के सिद्धांत, विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत किस किसने दिए किसने नहीं दिए उस बारे में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। जैसा कि आपको पता हो तो एक तत्व का सिद्धांत दिया अल्बर्ट बिन्ने। बुद्धि के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। एक तत्व का सिद्धांत अल्बर्ट बिन्ने ने दिया। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ट ने दिया, जो गिलफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक वाला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पर्सन हर बार परीक्षा के अंदर आते हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। देश का नाम तो भले आपको आता नहीं आता, पर इस तत्व के बारे में आपको, तो बुद्धि के इतने सारे सिद्धांत हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को बार बार देखिए। याद करने का एक ही तरीका है, आप इस वीडियो को बार बार देखें, तब आप जाके ये याद होंगे। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इन सिद्धांतों के एक से ज़्यादा नाम है और नाम आपको याद रखने हैं ताकि कोई भी नाम आ जाए तो आपको उस का पता चल सकते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इसको भी बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। और ये सिद्धांत देने वाले थॉर्नडाइक थे, साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये इवान पेट्रोलिस पावलोव ने ये सिद्धांत दिया है। एक ये सिद्धांत भी अधिगम अनुक्रिया का ही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत इसको बोलते हैं, और ये स्किनर साहब ने दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे मैंने बुद्धि का सिद्धांत बताया आपको, अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत बताया आपको मैंने, और अधिगम का सिद्धांत बताया। मैं इसी प्रकार आपको अब आगे विकास और वृद्धि का सिद्धांत बताता हूँ। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और ये मैक्स वर्दिमर, कोलर और कोफा, तीन मनोवैज्ञानिक मिलकर इस सिद्धांत को दिया है। और अब हम आगे पढ़ते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ, तो इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वीजमैन ने दिया है, जिसको ही हम बोलते हैं बीज कोषों की निरंतरता सिद्धांत। इन सिद्धांतों के एक एक से अधिक नाम है और ये नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश में भी याद रखने हो और हिंदी में भी याद रखने हैं, ताकि वहाँ पर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत ये लेमार्क जी ने दिया है। जीव एवं सांख्यिकी सिद्धांत, जीव एवं सांख्यिकी सिद्धांत, ये सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। नीचे मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। अब हम इसके बाद वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत पढ़ते हैं। वो वंशानुक्रम, अधिगम और बुद्धि का तो हमने पढ़ लिया है। अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हम देखते हैं, और ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सिद्धांतों में से आपको एक क्वेश्चन परफेक्टली मिलेगा आपको। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये जीन पियाजे जी ने दिया है। एक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चॉम्स्की वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ये पिछले पेपरों में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको
कहता हूँ कि भाई इसको बार बार आप याद करो, और छठ नाम से संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक से आप याद रख लो, जीन प्याजे जी हैं एक मनोसामाजिक, मनो आगे लग रहा है, इसका मतलब मनो, मनो से याद रख लो इरिक्सन, मनोलैंगिंग, एक मनोसामाजिक है, एक मनोलैंगिंग है। लैंगिंग का नाम आते हैं फ्राइड जी, और नैतिक कोलबर्ग, भाषा विकास सिद्धांत चोमस्की। अब हम इसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे, और अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी कौन से अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको पता है, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट को आपको मैं बता रहा हूँ। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने दिया था वो मैक्टूगल जी ने दिया था। सक्रियता सिद्धांत सोलेमसरी, मेल्मो और डिंसले ने दिया। संतुलन स्तरीय के सिद्धांत केपलिन ने दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो जी ने दिया है। और अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग जी ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था। और ये सारे सिद्धांत आपको याद करने हैं परफेक्टली। मैं आपको एक बार वापस सजेशन कर सकता हूँ कि ये इनमें से आपको 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 27 फरवरी को जैसे आप पेपर दे के आओगे, आप जरूर कहोगे, कमेंट करोगे कि सर आपने जो बताया उसी में से साइकोलॉजी के जो सिद्धांत थे, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, इसी में से 3-4 क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूं कि इनको आप रट लो, कैसे भी करके आप इनको याद करो। एक बार याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, बार बार इसको पढ़ो, ताकि आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर जैसे आप प्रश्न देखते हो आपको तुरंत पता चल जाए कि ये उस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप बताइए कि ये वीडियो अच्छा लगे तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।